सिने ट्रेनिंग सेंटर लाए हैं नए कलाकारों के लिए खुशखबरी। सिने ट्रेनिंग सेंटर में डांस, फाइट, डायलॉग डिलीवरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें शूटिंग के माहौल से वाकिफ भी कराती है। सीटीसी के प्रतिभाशाली कलाकारों को बॉलीवुड के जाने माने कलाकारों के साथ काम करने का भी मौका दिया है। सिने ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कीजिए और फिल्मों में काम मिलने की पूरी गारंटी भी पाइए। साथ ही साथ प्रवेश के लिए उम्र व शिक्षा का कोई बंधन नहीं। शीघ्र दाखिला ले लें। संपर्क करें। हमारा पता सिने ट्रेनिंग सेंटर, सूरज कुमार शर्मा, मालवानी कस्तूरी सोसाइटी, प्लाट नंबर 127, रूम नंबर D5, गेट नंबर 8, मालवानी महाडा, मलाड वेस्ट, मुंबई 400095। हमारे फोन नंबर हैं 02228441053, मोबाइल नंबर 9892579861, 9892579862, 9892579864। भैया की शादी तय हो गई ना? हाँ बेटी, सुनील की शादी ठीक हो गई। दान दहेज की बात भी पक्की हो गई। एक बहुत बड़ा काम हो गया। नमस्ते ठाकुर साहब। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए पंडित जी। आइए। पंडित जी, सुनील की शादी ठीक हो गई। दान दहेज की बात भी पक्की हो गई। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर मेरे घर से दोनों लड़के कैसे विदा होंगी। हाँ, ये बात तो जरूर है ठाकुर साहब। एक बात समझ में आई, विजय से क्यों ना रिश्ता कर दिया जाए। उसकी बहन यहाँ आ जाएगी, मेरी एक लड़की वहां चली जाएगी, ना लेना ना देना। इतनी मोटी पत्री लेके पंडित जी झक नहीं मार रहे ठाकुर साहब। विजय तो सौतेला भाई है रेणु का। उसकी माँ की जात पात का कोई पता ठिकाना नहीं है। वो तो ठाकुर साहब ने अपने इश्क में अपना लिया था, पर ठकुराइन का भी जवाब नहीं। उसकी माँ के मरने के बाद ऐसे गले लगाया कि सगे सौतेले में फर्क न रहा, और विजय ने भी लायक औलाद होने में कोई कसर न उठा रखी। ऐसी बात है? संजय से शादी कर दीजिए ठाकुर साहब, वो शहर में पढ़ता है। लेकिन मैंने सुना है कि वो जिद्दी है, मानता नहीं। अरे हुकुम का इक्का आपके हाथ में है ठाकुर साहब। हाँ। और जब बड़ा भाई मुसीबत में हो तो छोटा भाई मदद को आता ही है। समझ गए ना ठाकुर साहब? खूब गए। रेनू, ए रेनू। अरे भैया, अभी आए क्या? और कब भागने की तैयारी है? अब तो तुझे भगा कर ही जाऊंगा।
अच्छा भैया, शहर से कोई आया था और कुछ बता रहा था आपके बारे में, यानी कि यही कोई लड़की वड़की से दोस्ती है आपकी? समझ गया। चांदी जैसा बदन है उसका, सोने जैसे बाल, एक वो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। भैया अब ज्यादा ख्वाब देखने बंद कर दो। मेरी तो डोली जाएगी ही, साथ में आपका सेहरा भी बन रहा है। क्या मतलब? अरे बाबा, उन्हीं ठाकुर साहब के घर तो आपकी बारात भी जाने वाली है। ये बात है, तो फिर मैं चला। अरे भैया सुनो तो, माँ से नहीं मिलोगे? अरे तेरी शादी में आ रहा हूँ ना पगली, मिल लूंगा। भैया सुनो तो भैया। टाटा। अगले हफ्ते बहुत ही कम समय है। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए। संजय को खबर कर दे बेटा, वो जल्दी आ जाएगा। शादी का मामला है तो अकेला कहाँ कहाँ भटकेगा। मैंने तार कर दिया उसे, वो आता ही होगा। मैं लाला जी के पास जा रहा हूँ थोड़े पैसों का इंतजाम करने के लिए। अच्छा चलता हूँ। बहन जी, क्या बात है? सब खैरियत है ना? हाँ। क्या बात है रेनू, परेशान है? भैया, संजय भैया आए भी और चले भी गए। मेरे जरा सा मजाक क्या किया कि तुम्हारी भी शादी होने वाली है, तो बहुत खड़े हुए। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? संजय तो लल्लू है। सुन, चल आंसू पोंछ, लेकिन देख माँ से नहीं कहना, खामखा परेशान हो जाएगी। चल आंसू पोंछ, चल जा अंदर जा। विजय भैया, हाँ यहाँ डाकुओं का बहुत खतरा है। रात को इतने पैसे यहाँ रखना अच्छा नहीं, बेहतर होता आप घर चले जाते। अरे यार, वो साहूकार के यहाँ देरी हो गई, कल चला जाऊंगा। तू पहले काम कर ले जल्दी से। ये है वो गैरेज, चलो। काम हो गया? हो गया सरदार। चल जल्दी चलो। रुको, अरे ठहरो, मेरी बहन की शादी है। ये शादी कैसे होगी? शादी होगी माँ, शादी हो जाएगी। पर लेकिन जो कुछ भी हुआ इसका जिक्र किसी से मत करना, बताना नहीं किसी को। पर सुन, रेनू को भी मत बताना। नहीं, मैं तो कहती हूँ बेटा, ठाकुर साहब से कह दे, ये शादी रुकवा दे बेटा, ये शादी रुकवा दे। सब ठीक हो जाएगा माँ, तू फिक्र क्यों करती है? सब ठीक हो जाएगा। आइए ठाकुर साहब, आइए, नमस्कार, आइए।
नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते, नमस्ते। बारात आ गई। बारात आ गई, बारात आ गई। बड़े हैरत की बात है, ये तो वही लड़का है जिसकी गैरेज को मैंने लूटा था। क्या कह रहे हैं आप चाचा जी? हाँ बेटे, हो सकता है कि जानबूझकर किसी की शरारत हो, या फिर मेरी ही गलती हो बेटे। पैसों का इंतजाम किया था ठाकुर साहब मैंने, लेकिन वो डाकू लूट कर ले गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो मैं मेहनत करूंगा ठाकुर साहब, मैं दिन रात मेहनत करके एक एक पाई चुका दूंगा आपकी। देखो विजय बाबू, सुनील जब स्कूल में था तो भी हम नट चुकाया करते थे, और जब हमने इसको डॉक्टरी में डाला तो भी हमने नट चुकाया हमेशा। हाँ, एक रास्ता है। अगर तुम अपने छोटे भाई की शादी हमारी लड़की से कर दो तो ठाकुर साहब ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो ये भी नामुमकिन है, बारात वापस जाएगी। ठाकुर साहब, मेरी बात ठाकुर साहब। विजय चाचा रो रहे हैं, बारात वापस जा रही है।
आज दिन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने डॉक्टरी इसलिए पास नहीं की कि मैं उसकी कीमत वसूल करता फिरूं, किसी का दिल दुखाऊं। मैंने फैसला किया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रेनू से ही। इतनी सादगी, इतनी दिलकशी देखी ना सुनी। इतनी सादगी, इतनी दिलकशी देखी ना सुनी। हमने तो आज फैसला किया, हमने तो आज फैसला किया, तुम्हें तुमसे चुरा ले। इतनी अनकही तुमने बात की, लगते हो कभी। इतनी अनकही तुमने बात की, लगते हो कभी। हमने भी आज ये फैसला किया, हमने भी आज ये फैसला किया, तुम्हें बिंदिया बना ले। चांद के चेहरे पे आंखें हैं या सितारे हैं। रेशमी शबनमी होठ है या शरारे हैं। तुम परी हूर तुम हो दिलरुबा। तुम परी हूर तुम हो दिलरुबा, तुम्हें दिल में छुपा ले। इतनी अनकही तुमने बात की, लगते हो कभी। हमने भी आज ये फैसला किया, हमने भी आज ये फैसला किया, तुम्हें बिंदिया बना ले। प्यार की दिल लगी बन गई, दिल की लगी। इतनी सादगी, इतनी दिलकशी देखी ना सुनी। इतनी अनकही तुमने बात की, लगते हो कभी। हमने तो आज फैसला किया, हमने तो आज फैसला किया, तुम्हें तुमसे चुरा ले। तुम्हें बिंदिया बना ले, 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 तुम्हें तुमसे चुरा ले। तुम्हें बिंदिया बना ले।
इधर आओ बेटे, बैठो। मुझसे नाराज हो क्या? शराब के लिए आपने अपने बेटे का घर नहीं बसने दिया, तो इसमें मुझे कौन सी नाराजगी है? वो तो बेटे मैंने इसलिए किया था कि रीता की शादी उसके छोटे भाई से हो जाए, लेकिन वो माना ही नहीं। तो फिर उनके पैसे लौटा दीजिए। कैसे लौटा दूं? ये साबित करने के लिए डाका मैंने डलवाया था। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मेरी बहनों की शादी ऐसे पाप की कमाई से कभी नहीं होगी। क्या बात कर रहे हो? इस बड़ी हवेली को बेचकर एक छोटा सा मकान ले लेते हैं। नहीं, कभी नहीं। रुको की निशानी है, बाप दादाओं की शान है। किसी दिन पकड़े जाएंगे तो सारी शान मिट्टी में धरी की धरी रह जाएगी पापा, और पूर्वजों की निशानी पर सिवाय धब्बों के कुछ नहीं रह जाएगा। बहुत अफसोस है, लेकिन मालिक की मर्जी। फिर भी बारात वापस लौटकर जानी नहीं चाहिए थी। जो हो चुका डॉक्टर साहब, उसका जिक्र मत करिए। आप मेरे विजय को देख लीजिए, उसे बहुत खांसी आ रही है। पता नहीं क्या हो गया मेरे लाल को, क्या हो गया। वो 10 साल का था डॉक्टर साहब जब उसके पिता का देहांत हुआ था। उस छोटी सी जान ने घर का ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने मुझे कभी तकलीफ नहीं होने दी डॉक्टर साहब, कभी तकलीफ नहीं होने दी। हमारे गांव के फजलू चाचा मोटर मैकेनिक थे। जब अरब से वो लौटे तो मेरे बेटे ने दिन रात एक करके मोटर मैकेनिक का काम सीख लिया। मेरी विजय ने हमें तकलीफ नहीं होने दी, कभी तकलीफ नहीं होने दी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? विजय आ गया डॉक्टर साहब। कुछ नहीं बेटा, यूं ही खैरियत पूछने आया था। ये तुझे ही देखने आए हैं बेटा। डॉक्टर साहब देख लीजिए, रात को बहुत खांसी आती रहती है इसे। मुझे कुछ नहीं हुआ डॉक्टर साहब, माँ बेकार परेशान होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुझे देखने आया। देख, माँ का ख्याल करते करते अगर तुझे कुछ हो गया तो माँ परेशान हो जाएगी। हाँ बेटा। ये दवाई 4-4 घंटे बाद लेना, और ये गोलियां 2-2 घंटे बाद लेना। हाँ? सब ठीक हो जाएगा। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए। सुंदर, अति सुंदर। सीधे सीधे 36 में से 30 गुण मिलते हैं लड़की के। इससे अच्छा संबंध आपको कहाँ मिलेगा। परंतु एक बात है, लड़की के पैर में जरा सी खोट है, जरा लंघा कर चलती है। अब मैंने आपसे इसलिए बता दिया कि बाद में आप मुझे दोष ना दें, वरना कहेंगे पंडित जी अपने आदमी होकर और मुझी से विश्वासघात किए, है ना ठाकुर साहब। अरे साहब, शादी के पहले लड़की भली चंगी हो, उसके बाद लंगड़ी हो जाए तो भी तो उसके साथ निभाना ही पड़ता है ना। आपने बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी। अगर आपकी टांग टूट जाए या आंख फूट जाए या गर्दन टेढ़ी हो जाए तो आपकी पत्नी को तो आपको संभालना ही होगा। इसके पहले कि आपका कोई अंग बेकार हो जाए, आप यहाँ से चले जाइए। ये क्या कर रहे हो बेटे? मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ।
गुड मॉर्निंग सर। देख लिया तो गुड मॉर्निंग। कहाँ भागा जा रहा था बे? आजकल तू कॉलेज भी नहीं आ रहा है। कितने लेटर आए पड़े हैं तेरे, उनका जवाब भी नहीं देता है और ना ही घर वालों की खोज खबर लेता। क्या खोज खबर लूं? भाई दिन रात मेहनत करके घर चलाता है, मेरी पढ़ाई का खर्च भेजता है, खुद शादी कर नहीं सकता क्योंकि बहन की शादी करनी है। बगैर दहेज के शादी हो नहीं सकती और दहेज की रकम अगर उधार ली तो उसे चुकाने के लिए फिर बरसों की मेहनत। कॉलेज के बाद अगर नौकरी भी मिली तो कितना कमा पाऊंगा? घर की हालत कैसे सुधरेगी? राय साहब की लड़की के साथ क्या इसलिए पेंगे बढ़ा रहा है? लेकिन बच्चू, तुझे राय साहब घास नहीं डालने वाले हैं। हाँ, लेकिन तेरा इरादा नेक है। अगर राय साहब तुझसे पूछे तो उनसे कहना कि मैं प्रोफेसर अमर का छोटा भाई हूँ, मैं तेरा मामला संभाल लूंगा, लेकिन तुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर वालों को भूलना होगा। बेटे, रेणु, उठो बेटे। बेटे, उठो। विजय को दवा पिलाने का वक्त हो गया बेटे, 2 बज गए। हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? माँ, 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 मैं बहुत अकेला रह जाऊंगा। युगों से यही होता है, बुलावा जब आएगा, जो आया है जाएगा। काहे को तू इतना रोता है, ओ मेरे लाल, काहे को तू
झलकाएगा तो सब कुछ जल जाएगा।